चर्चा में आमंत्रित करता हूं। इनकी पार्टी ने ही सबसे पहले असल में ये फ्री वाली स्कीम्स पर पहला हथौड़ा मारा और लॉन्च किया, और इन्होंने किया। हालांकि दिल्ली का चुनाव ये अभी बुरी तरह से हार गए हैं, इनकी सारी स्कीम्स धराशायी हो गई हैं और बीजेपी की योजनाएं इनके ऊपर भारी पड़ी। लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि क्या इन फ्री के स्कीम्स पर ये अब भी सहमत है या हार के बाद इस पर विचार कर रहे हैं। देवमोहन सिंह जी बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए ब्रिजेश भाई, बड़े शांति से मैं सारी चीजें सुन रहा था। भारत की राजनीति में गरीबों को मिलने वाले स्कीम्स, देखिए एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मूलभूत सुविधाएं वो अपने नागरिकों को मुहैया कराए। मूलभूत सुविधाओं में क्या है? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे जरूरी चीजें हैं जो एक सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाए। हमने बिजली फ्री में देने का काम किया, पानी, सब आपके सामने है। लेकिन आप यदि ये कह रहे हैं कि इनसे जनता परजीवी बन रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल देंगे, बच्चे पढ़ लिख के इसी राज्य को, इसी देश को ऊपर उठाने का काम करते हैं, वो भी आप फ्री में दीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए। अभी पिछले दिनों हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, मध्य प्रदेश में 23,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि स्वास्थ्य में आप फ्री में अच्छा क्वालिटी स्वास्थ्य, भाई आप इसी जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूलते हैं और इसी जनता को दे रहे हैं। ये भी तो एक मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है जनता को। अरे इससे अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो रही है। जज साहब का ऐसा मानना है कि आप इन्हें मुफ्तखोर बना रहे हैं, परजीवी बना रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना कैसे मुफ्तखोर बना रहे हैं कि एक गरीब का बच्चा है, उसका अच्छी शिक्षा पाना अधिकार है कि नहीं है? ब्रजेश भाई आप बताइए। बिल्कुल उसका अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि एक करोड़पति के बच्चे को और एक गरीब के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार, समान प्लेटफॉर्म, अच्छी शिक्षा का हक है, वो मिलना चाहिए। कौन करोड़पति या आज के दौर में लखपति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? मैं एक दो उदाहरणों को छोड़ दें, आप दिल्ली का मुझे अभी मॉडल बताएंगे, उसको छोड़ दें तो किस राज्य में ऐसा है कि कोई बड़े आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? किसी एक नेता का, अधिकारी का, ठेकेदार का, वकील का, मीडिया वाले का? बताइए किसी का पढ़ रहा हो तो। डॉक्टर का क्यों ही नहीं पढ़ता? गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। ब्रजेश जी, मैंने यही कहा कि फ्री में देने का मतलब सिर्फ कुछ चीजें नहीं। अब यहां तो इसी देश में फ्री में 12 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया जा रहा है। जनता का पैसा लेके जनता में देना कब से गलत हो गया? एक तो हम जनता से पैसा ले रहे हैं सरकार, इन्हीं सब योजनाओं के चलते आपकी पार्टी की कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, एक क्लास ने बदनामी भी की, आप चुनाव हारे भी। आपकी योजनाओं को खुद, जिन्हें आप बेनिफिशियरी दिल्ली की जनता को बताते थे, उसी जनता ने दिल्ली की आपकी सभी योजनाओं को खारिज कर दिया। आप चुनाव हार गए हैं। देखिए ब्रिजेश भाई, 43.6% जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता ने सीधा सीधा हरा दिया। सर डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं सर, वोटिंग परसेंटेज काउंट। दिल्ली की गरीब जनता अच्छा स्वास्थ्य मॉडल ले रही है कि नहीं? मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि भाई फ्री बी क्या है? फ्री बी से इस जनता का पैसा इनको देने का काम कर रहे हैं, उनको सहूलियत देने का काम कर रहे हैं। हम किसी आप चाहते हैं कि ये जो फ्री की स्कीम टैक्स लेके जिस भी पार्टी की सरकार अपने प्रांत में या फिर देश में चलाए वो कंटिन्यू रहे, या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कटौती हो, या आप चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए? नहीं, जितनी सहूलियत हो सकती है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बहुत सारे बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं देने का जिम्मेदारी है सरकार की। जो जिम्मेदारियां हैं सरकारों की, वो जिम्मेदारियां वो निभाएं, उसके लिए सहूलियतें दी जानी चाहिए। हमारी पार्टी। बहुत शुक्रिया। मैं नावेद सिको जी को